पीएसए से तहत मेराज मलिक से जुड़ा केस जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चल रहा था, उसमें से एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर इस वक्त सारे मेराज मलिक के चाहने वालों के लिए आ रही है। मेराज मलिक का केस जो पिछले सितंबर से लेके अभी तक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चल रहा था, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी सुन रहे थे। जो केस उनके सामने चल रहा था, मोहम्मद यूसुफ वानी के सामने 90% तक का केस सुना दिया गया था। दोनों तरफ के वकीलों ने सारी अपनी बहस कर ली थी, अपनी तरफ से सारे सवाल जवाब, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। प्रोसीडिंग एक तरह से कंक्लूजन तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद विंटर ब्रेक आने के बाद कोर्ट में शिफ्टिंग हुई, जो हर साल होती है। जैसा कि कोर्ट में शिफ्टिंग्स होती हैं, ऑनरेबल जजेस की शिफ्टिंग होती है, वहीं पे जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को कश्मीर हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पे अब इस केस की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस राजेश सेकर के सामने हो रही है। राजेश सेकर जी के सामने आज 11:30 बजे से ही मेराज मलिक का पीएसए केस को पहले आर में ही सुना गया। वहाँ पे इसकी सुनवाई हुई। वहीं पे मेराज मलिक के जो वकीलों की टीम थी, उन्होंने जस्टिस साहब से दरख्वास्त की कि हमारा केस 90% तक यूसुफ वानी सर के सामने सुना दिया गया है। कंक्लूजन पे उस केस को पहुँचाया गया था। इतने लंबे समय से केस लगातार हेयरिंग्स चल रही थी और उनको पूरा केस पता था। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत बड़ी अहम अपडेट आ रही है, चाहे वो मेराज मलिक से जुड़े हुए लोग हो, चाहे इस केस से जुड़े हुए तमाम जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं जो इस पे नजर बनाए हुए थे, जितने भी लोग हैं जिनकी आज ये सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेराज मलिक से जुड़ी कोई एक अहम अपडेट आएगी। लेकिन वहीं पे एक शॉकिंग खबर इस वक्त हमें सोर्सेज से ये पता चला है कि जो चीफ जस्टिस है उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और वहीं पे अब दूसरे चीफ जस्टिस आ गए हैं, राकेश सेकर। उन्हीं के साथ अब उनके सामने ये केस रखा गया है। लेकिन वहीं पे मेराज मलिक की जो पूरी लीगल टीम है, उन्होंने दरख्वास्त की कि ये जो केस है वो पहले ही यूसुफ वानी सर ने सुना हुआ है, तो दोबारा भी उन्हीं के सामने इस केस को सुनाया जाए। तो उस पे चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये उनके हाथ में नहीं है, ये उनके काबू में नहीं है कि वो अपनी तरफ से केस को ट्रांसफ़र कर दे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका केस वो ही सुने, तो आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वहाँ पे इसके लिए आप एप्लीकेशन दर्ज करिए, आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिखिए, अपील कीजिए और फिर जैसा वहाँ से ऑर्डर आएगा उसके तहत अगर वो चाहेंगे कि आपका केस वो सुने तो वो आपका केस वो सुनेंगे, नहीं तो प्रोसीडिंग वहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया है, जहाँ तक कि इतने लंबे अरसे से यानी 8 सितंबर से मेराज मलिक लगातार कठुआ जेल में पीएसए के तहत है। उनकी हियरिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में जो लगातार चल रही थी, हमने पिछले ही दिसंबर के महीने में देखा कैसे पहले 4 तारीख, फिर 8 तारीख, फिर 18, उसके बाद अब 28 जनवरी की डेट आई थी, बीच में विंटर वेकेशन आई थी, जिसी के दौरान कोर्ट में ट्रांसफर्स हो गए हैं चीफ जस्टिस के। और वहीं पे अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके सामने अब ये दिक्कत आ रही है कि जो केस 90% तक सुना दिया गया था, जिसका आज अगर पुराने चीफ जस्टिस भी होते, अगर यूसुफ वानी भी होते, तो आज भी मेराज मलिक के हक में कोई फैसला आने वाली कोई खबर वैसे भी नहीं आने वाली थी। क्योंकि आज केस को कंक्लूड करते, उसके बाद उसको रिजर्व रखा जाता, फिर उसके ऊपर फैसला आता, यानी अभी भी वो प्रोसीडिंग चलती, उसमें भी अभी स्टेप्स बाकी थे, उसमें भी वक्त लगता। लेकिन जो अब इतना बड़ा एक शॉकिंग सी नई चेंज आया, एक नया एंगल आया है, जहाँ पे चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किलात और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो केस 90% तक जिसके ऊपर सारी बहसबाजी हो गई थी, दलीलें रख दी थी, अब उस केस को शुरुआत से वापस से जो नए चीफ जस्टिस जम्मू हाई कोर्ट में आए हैं उनके सामने रखना पड़ेगा। यानी 8 सितंबर से लेके 28 जनवरी 2026 तक केस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं, कितनी एफआईआर्स हुई हैं, क्या लीगल है, क्या उन पे एक्शंस लिए गए हैं, क्या इल्ज़ाम लिए गए हैं, किस मसले में पीएसए के तहत
उनको गिरफ्तार किया गया है। यानी अब आप एक तरह से ये समझिए कि आपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट डाला, वो 90% तक घंटों लगा के अपडेट होता है, 99% पे आके वो वापस से रीस्टार्ट हो जाता है। सेम यही मसला हम इस केस के अंदर देख रहे हैं। जो वकीलों की टीम, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो मेराज मलिक के वकील हो, लीगल टीम हो, सबने इतनी मेहनत की, 6-6 घंटे तक लगातार बहस चली है कोर्ट के अंदर। लेकिन उसके बाद जो विंटर ब्रेक के बाद ये तब्दीलियां आई हैं, जो ट्रांसफर हुआ है और जो अब यहाँ पे चीफ जस्टिस चेंज होकर आए, यहाँ पे अब ये देखने की बात है कि उन्होंने कह तो दिया है कि लीगल टीम को कि आप अपनी तरफ से एप्लीकेशन लिखिए चीफ जस्टिस को, वहाँ पे आप दरख्वास्त कीजिए, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए। अगर वो आपकी बात मानते हैं तो आपका केस जहाँ पे चल रहा था, जो आपका केस सुन रहे थे, आपका केस वहीं पे चलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है, सबसे देखने वाली बात ये है कि जब एप्लीकेशन चीफ जस्टिस को लिखी जाएगी तो उसका कोई सर्टन टाइम पीरियड नहीं है, यानी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि चीफ जस्टिस वो एप्लीकेशन कितने दिनों में रिसीव करेंगे, उसको कितने दिनों में उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? क्या वो अपनी तरफ से हामी भरेंगे या वो सीधा बोल देंगे कि जम्मू में जो आपके चीफ जस्टिस आए हैं उन्हीं के सामने केस चलेगा? अगर ये होता है, अगर वहाँ से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और कहा जाता है कि जो जम्मू में चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र हुआ है उन्हीं के सामने केस चलेगा, तो फिर मेराज मलिक के और सरकारी वकील दोनों तरफ से स्टार्टिंग से सारा प्रोसीजर शुरुआत से यहाँ पे चलेगा। शुरुआत से सारी बहसें दोबारा से होंगी, यानी उतना ही टाइम पीरियड जो पहले लग चुका था वो दोबारा से लगने वाला है। लेकिन अब यही देखने वाली बात है कि मेराज मलिक की लीगल टीम ने अपनी तरफ से जो आगे की स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया है, अपनी तरफ से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी शुरू कर दी है। अब वो कब तक चीफ जस्टिस के पास पहुंचती है, चीफ जस्टिस उसको कब तक पढ़ते हैं, उस पर कब तक एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात है। उसके बाद क्या वहाँ से फैसला आता है कि कौन से चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे, जो पहले थे वो सुनेंगे या जो अब नए ट्रांसफ़र होके आए वो सुनेंगे। तो जो मेराज मलिक के चाहने वाले हैं, जो मेराज मलिक के चाहने वाले लोग हैं, जो उनके अपने, उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, जो भी उनके बाहर आने का इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर है, बुरी खबर मानी जाएगी, क्योंकि जहां एक हद तक 90% एक केस की सुनवाई हो जाती है, लेकिन अब वहीं पे उस केस को वापस से रीस्टार्ट किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं पे आगे इसके ऊपर क्या जानकारी आती है तमाम, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मेराज मलिक की लीगल टीम मीडिया से बात करने वाली है, उसमें हम जितने भी सवाल जवाब हैं हम उनसे करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि आगे क्या प्रोसीजर है, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये क्या होगा, क्या यही जो चीफ जस्टिस ट्रांसफ़र होके आए यही मेराज मलिक का केस सुनेंगे, वापस से स्टार्टिंग से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो ये सब पे हमारी नज़र बनी हुई है और आप लोग भी इससे जुड़े रहिए, जितनी भी अहम अपडेट आती रहेगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।